हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर आज हम बात करने हैं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। एक एक करके सारी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो गाइस यहाँ पे अगर आपको विजिबल होगा तो मेंशन किया गया है यूपीएमआरसी, ध्यान रखेंगे। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है कि 1 नवंबर का यहां से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। अप्लाई कैसे करेंगे? www.upmetrorail.com पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का पे करने का, एप्लीकेशन फी जो आपको पे करना है 30 नवंबर लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के जस्ट बाद 15 दिसंबर से आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। टेंटेटिव डेट रखा गया है ऑनलाइन रिटन टेस्ट के लिए 2 जनवरी 2023 और 3 जनवरी 2003। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ कौन कौन से पोस्ट हैं। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के पोस्ट रखे गए हैं असिस्टेंट मैनेजर, सैलरी होगी 50,000 से 1,60,000 तक का। रिक्वायरमेंट क्या क्या है ध्यान रखेंगे, बीटेक होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी के लिए, 60% मार्क्स होना चाहिए आपको जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए। मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव आप टेक्निकल जॉब। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 50,000 से 1,60,000 तक का। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इलेक्ट्रिकल के लिए 8 रखे गए हैं। बीटेक इलेक्ट्रिकल में मांगा गया है मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स। असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल एंड ट्रांसमिशन 50,000 से 1,60,000 तक का। यहाँ पे बीटेक मांगा गया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 60% मार्क्स के साथ, मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। अकाउंट मैनेजर की अगर हम बात करें 50,000 से 1,60,000 तक की सैलरी रहेगी। सीए रिक्वायर्ड है 21 साल मिनिमम, 28 साल मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर सिविल की जो सैलरी रहेगी 33,000 से लेकर के जितने भी जूनियर इंजीनियर के पोस्ट होंगे, जूनियर इंजीनियर के जो पोस्ट होंगे आपका, ये आपका रहेंगे 33,000 से लेकर के 67,300 तक की पे स्केल। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट जूनियर इंजीनियर में सबसे ज्यादा मिलेगी, सिविल के लिए 43, इलेक्ट्रिकल के लिए 49, सिग्नल एंड ट्रांसमिशन के लिए 17। सभी में 3 इयर्स का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट असिस्टेंट की बात करूं, ऑफिस असिस्टेंट के बारे में बात करूं, इन दोनों पोस्ट के लिए जो सैलरी है 25,000 से लेकर के 51,000 तक की सैलरी रहेगी। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, अकाउंट असिस्टेंट के लिए बीकॉम होना चाहिए 3 इयर्स का 60% मार्क्स के साथ, और 50% मार्क्स फॉर एससी एसटी। मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 28 ईयर्स। ऑफिस असिस्टेंट एचआर के लिए 25,000 से 51,000 तक का रहेगा सैलरी। यहाँ पे आपका 3 या 4 इयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। गाइस ध्यान रखेंगे, पहली चीज यहाँ पे सारे फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, सारे टेक्निकल फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर में भी आप देख सकते हो फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। परमानेंट जॉब रहेगी, ठीक है। सैलरी अच्छी खासी है। अगर आप 50,000 से 1,60,000 तक का पे स्केल है, दैट इज द इवन लेवल का, पीएसयू का इवन लेवल का आपका यहाँ पे पे स्केल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है कि अप्लाई एक व्यक्ति अगर एक पोस्ट से ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकता है, बट उस कंडीशन में उसको अलग अलग सेपरेट फी पे करना होगा। ध्यान रखिएगा, सेपरेट फी पे करना होगा अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन के लिए बता दिया गया है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए, असिस्टेंट मैनेजर सिग्नल एंड ट्रांसमिशन के लिए। इन सभी का जो होगा ये 2 स्टेज प्रोसेस होगा, रिटन टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर हम असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका 2 स्टेज होगा। पहला एक होगा आपका रिटन टेस्ट, दूसरा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन इन एग्जीक्यूटिव नॉन टेक्निकल के लिए। जूनियर इंजीनियर के लिए अगेन आपका यहाँ पे 2 स्टेज प्रोसेस होगा। पहला होगा रिटन टेस्ट, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन A3 कैटेगरी के लिए। अकाउंट असिस्टेंट की अगेन आपका रिटन टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। सारे टेस्ट में आपको 2 स्टेज क्रॉस करने हैं, पहला आपका रिटन, दूसरा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करने के लिए आपको मेंशन किया गया है कि आप www.upmetrorail.com पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। रिटन टेस्ट जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें क्वेश्चन होंगे इंग्लिश हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में यूज किया जाएगा। क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और जो आपका नॉलेज डिसिप्लिन रहेगा, जैसे सिविल है तो सिविल के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे। टोटल 140 क्वेश्चंस होंगे। कैटेगरी E1 से लेकर एग्जीक्यूटिव से लेकर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए 140 क्वेश्चंस, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एनी वन के लिए और
नॉन एग्जीक्यूटिव में भी आपके 140 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, जिसमें निगेटिव मार्किंग दी जाएगी ईच क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यहां पर ध्यान रखेंगे निगेटिव मार्किंग का कंसिडरेशन है 1/3, क्लियर रहेगा। 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका एग्जामिनेशन सेंटर बता दिया गया है कि लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा, मुजफ्फरनगर और एनी अदर सिटी ऑफ यूपी एज स्पेसिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आपको उसके बारे में बताया गया। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड। ड्यूरिंग द सीबीटी एग्जाम, आप जब सीबीटी एग्जाम के लिए जाएंगे तो ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ट्रेनिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आता है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ट्रेनिंग कॉस्ट देना है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 94,400, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 35,400, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस बताए गए हैं कि ट्रेनिंग और प्रोबेशन जो रहेगा आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इसके बाद आपका E1 ग्रेजुएट, E1 जो आपका रहेगा, E1 कैटेगरी जो है उसके आधार पे आपको अगेन बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है जो भी सैलरी आपको मेंशन की गई है उस मेंशन सैलरी के अलावा आपको टीएडीए, उसके बाद परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओबीसी के लिए अगर हम बात करें रिजर्वेशन के लिए, ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन अगेन एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट कैसे करना है ध्यान रखेंगे। पेमेंट जो रहेगा 590 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ध्यान रखिएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 590 रुपया, रिमेनिंग कैटेगरी के स्टूडेंट को 236 रुपया पे करना है। अप्लाई करने के लिए upmetrorail.com पे अप्लाई करेंगे आप। जैसे ही वीडियो चैनल पे अवेलेबल होगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट वहां पर बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज बताई गई है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, किस तरीके से स्कैन करना है, इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखेंगे। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर कोई है तो उनको इस फॉर्मेट में इनकम टैक्स और आपका एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना है, ओके। तो गाइस ये था यूपी मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन का एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव यानी कि डिग्री एंड डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।